अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हाफिज तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज तारिक 786 वफाकुल मदारिस इन्फो। उम्मीद करता हूं तमाम तुलबा तलबात और दीगर जितने भी मेरे यूट्यूबर फैमिलीज मेरे मेंबर हैं सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है निहायत मुख्तसर लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि आजकल ज़िमनी एडमिशन जो वफाकुल मदारिस के हैं उनकी आखिरी दिन चल रहे हैं, उनकी डेट ख़त्म होने वाली है, तो उस बारे में थोड़ी अपडेट है। और उसके साथ साथ मैं ऐसे तुलबा तालिबात के बारे में बताऊंगा आपको कि ज़िमनी इम्तिहान के अंदर एडमिशन के लिए कौन कौन से तुलबा तालिबात इसके अहल हैं और कौन कौन से इसके जो हैं नाअहल हैं, क्योंकि सालाना इम्तिहान में और ज़िमनी इम्तिहान में एडमिशन के लिए कुछ जो असूल होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो उसी बारे में आज हमारा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह टॉपिक से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे तुलबा तलबात जिन तक कभी मेरी वीडियोज़ नहीं पहुँचे उन तक पहुँचे और वो भी इससे क्या है इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है ज़िमनी इम्तिहान 14 से 44 के मुताबिक 2023 में दाखिला की शराइत, कि इसकी शराइत क्या है और साथ साथ दाखिला की आखिरी तारीख। अब दाखिला में शराइत क्या है, इसके लिए दो शर्तें तो ऐसी हैं जो कंफर्म है दाखिले के लिए। उसके साथ साथ एक जो मशरूत वो है दाखिला के लिए, उसके लिए मैं आपको मज़ीद वजाहत करके बताता हूँ। सबसे पहले तो ऐसे तुलबा तालिबात जिन्होंने सालाना इम्तिहान में शिरकत की और उन्हें इम्तिहान दिया, उसमें वो क्या है रासिब है। तो एक तो ये है कि जो तुलबा तालिबात रासिब हैं तो वो बराह रास्त अपना एडमिशन जो है ज़िमनी इम्तिहान में दे सकते हैं बगैर किसी रुकावट के। एक दूसरे नंबर पे ऐसे तुलबा तालिबात जिनकी ज़िमनी है, मतलब है कि वो रासिब भी नहीं है, पास भी नहीं है, उनकी ऐसी किताबें जो कि वफाकुल मदारिस की तरफ से लाजमी है, वो एक किताब फेल है, तो ऐसे तुलबा तालिबात को ज़िमनी कहते हैं। तो ऐसे तुलबा तालिबात जिनके लाजमी मज़मून रह गए हैं तो वो भी क्या है सालाना इम्तिहान में बराह रास्त ज़िमनी इम्तिहान के अंदर बराह रास्त शिरकत कर सकते हैं मतलूबा कवायद के साथ। ये दोनों तो हैं, इनका दाखिला क्या है कन्फर्म है। अब इसमें एक तीसरी सूरत भी है, वो क्या है उसके बारे में आपको बताता चलूं कि ऐसे तुलबा तालिबात हैं जिन्होंने सालाना इम्तिहान में एडमिशन तो किया लेकिन किसी शरई उज़र की बुनियाद पर वो इम्तिहान में शिरकत नहीं कर सके, यानी कि उन्होंने कोई एक पेपर भी नहीं दिया, उन्होंने शिरकत नहीं की, सिर्फ उनका एडमिशन उन्होंने अपना सालाना में भिजवाया था लेकिन इम्तिहान में शिरकत नहीं की। अब उसका शरई उज़र क्या हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके अलावा कोई भी शरई उज़र हो, तो वो उस सूरत में अपने मतलूबा शरई उज़र के साथ उसके लिए क्या है खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट की सूरत में उसका मेडिकल सर्टिफिकेट वो भी स्ट्रांग हो, मतलब है कि कोई मजबूत हो, कोई छोटी मोटी बीमारी में उसका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। उसके लिए क्या है अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आता है, सालाना इम्तिहान में वो शिरकत नहीं कर सका, तो सबसे पहले वो अपने मुताल्लिका जो मसूल है तो वो मसूल इस बात की तस्दीक करेगा कि ये आया कि ये तालिब इल्म या तालिबा जो है इनका फलां इनको हादसा पेश आ गया था जिसकी वजह से वो सालाना इम्तिहान में शिरकत नहीं कर सके, लिहाजा मैं इस बारे में जो हकायक है उनसे बखूबी आगाह हूं और मैं इनकी उसमें ज़िमनी इम्तिहान के अंदर दाखिला की मतलब है कि मैं सिफारिश करता हूं। ये क्या है मसूल साहब ये सारी चीजें लिख कर देंगे और उसके साथ साथ जो मतलूबा कवायफ है, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया और इसके अलावा जो जो उनके साथ शरई उज़र लायक हुए पेश हुए उनके साथ ये सारी चीजें लगाएंगे। मसूल इस बात की तस्दीक करेगा, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स दफ्तर वफाकुल मदारिस को भेजवाए जाएंगे। उसके बाद वफाकुल मदारिस जो है वो इनकी तहकीक भी करेगा। उस तहकीक की सूरत में अगर वो इस चीज को समझते हैं कि आया कि ये ज़िमनी इम्तिहान में एडमिशन के अहल हैं तो इनको एडमिशन मतलब देंगे। अगर खुदा ना खास्ता उनको किसी बात पे एतराज हुआ तो वफाकुल मदारिस का जो इसका जो एडमिशन है उसको रोक भी सकते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है जो ऊपर की दो शिक्के हैं वो तो कंफर्म दाखिला है, तीसरी जो शिक्का है उसके साथ मशरूत दाखिला है। सबसे पहले तो वही मसूल सारी मुकम्मल तौर पे आपको तस्दीक देगा, वो लिख कर देगा दफ्तर को। उसके बाद दफ्तर वाले तहकीक करने के बाद अगर वो समझेंगे कि इसको एडमिशन देना है तो उसका एडमिशन होगा, अगर वो इस अहल नहीं समझेगा तो उसका एडमिशन नहीं होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कि दाखिला की जो साबका तारीख जो इसका ऐलान किया गया था वो था 10 शवाल बामुताबिक 1 अप्रैल 2023। ये थी साबका जो उन्होंने दाखिला की तारीख दी थी ज़िमनी दाखिला की। अब चूंकि ईद की वजह से ईद के बाद हफ्ता इतवार की बैंक की छुट्टियां आ गई, उसके साथ साथ 1 मई जो है 2023 को जो आखिरी डेट थी बरोज़ुमार वो भी सरकारी छुट्टी आ गई। तो इस वजह से दफ्तर वफाकुल मदारिस ने इस बात को फैसला किया
कि 3 छुट्टियां आ जाने की वजह से तालिब इल्म और तलबात और मदारिस वालों को मुश्किलात का सामना है। तो उन छुट्टियों की बुनियाद पर तो उन्होंने क्या है अपने दाखिला की तारीख में 2 दिन की तौसीह कर दी है। यानी कि जो पहले दाखिला की आखिरी तारीख थी वो थी 10 शवाल बमुताबिक 1 अप्रैल 2023। तो अब उन्होंने इसको बढ़ाकर 12 शवाल बमुताबिक 13 अप्रैल 2023 तक कर दिया। यानी कि 1 मई को बैंक की छुट्टी है, तो उसके बाद 2 दिन का मजीद दफ्तर वालों ने टाइम दिया है ताकि कोई भी तालिब इल्म या तालबा जो है किसी किस्म के इस एडमिशन से रह न जाए कोई मुस्तहक, क्योंकि उनके साल का ज़ाया होने का खदशा था। इस बुनियाद पर क्या है उन्होंने 2 दिन बढ़ा दिए हैं। ये कल की अपडेट मैंने आपको मुख्तसर से दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि 12 शवाल तक दाखिले बढ़ गए हैं। तो आज मैंने जरूरी समझा कि एक मरतबा दोबारा ज़िमनी इम्तिहान के कवायद के साथ साथ मैं एक मरतबा दोबारा आपको क्या है ज़िमनी दाखिला की एडमिशन की तारीख के बारे में बता दूं। उम्मीद करता हूं मेरा ये मुख्तसर से टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आपको जरा बराबर में नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक करें, नया आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।